अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्राइवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्राइवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। ये झूठ बोलते हैं लोगों से प्राइवेसी प्राइवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाकया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ, आईबी, एनआईए ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे। आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहे फिर, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। अमेरिका का पासपोर्ट है, यहां पे आके कम्युनिस्ट अखबार चलाते हैं। अमेरिका में जाके चलाओ ना, है ना? अमेरिका तक तार खींचो, तार तार है ना अपना, अमेरिका में खींचो, जेल में डाल देंगे अमेरिकन। करते रहना जितनी चौधराहट इंडिया में करते हो। इंडिया में सब लोग झेल लेते हैं। ये वेस्टर्न नॉर्म्स भी नहीं है, ये झूठे सिंथेटिक हैं ये, इसलिए मैंने वर्ड सिंथेटिक यूज करा। दीज आर नॉट इवन ओरिजिनल वेस्टर्न नॉर्म्स। उसमें थोड़ी सी कम्युनिज्म डाली और उसमें थोड़ा सा आपने इंडिया हेट्रेड डाला और इनका आपने एक बड़ा गंदा सा आपने कॉकटेल बना के लोगों को पिला दिया। अभी पेगासस हो रहा है, वी विल डू दिस, वी विल डू, दे विल डू नथिंग यार, इनके बस का कुछ नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि फौरी तौर पे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिले। तो वैभव, आज बात कर रहे हैं पेगासस की। जो सॉफ्टवेयर है इजरायली स्पाईवेयर, जिससे कि फोन कॉन्वर्सेशन टैप हो सकती हैं, आप हैक इन कर सकते हैं फोन के अंदर, उसकी इंफॉर्मेशन कंटेंट्स ले सकते हैं। तो देखो यार, ये सही हुआ गलत हुआ वो अलहदा बात है, उसके बारे में हम सब्सिक्वेंट मिनट्स में हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज, मॉरली एथिकली सही है कि नहीं है, राइट? अगर आप ये भी कहते हैं कि ये एथिकली, नैतिक रूप से अगर ये गलत है, तो कई चीजें देश में ऐसी करनी पड़ती हैं जो नैतिक रूप से गलत है, हर एक देश करता है, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी सरकार ने ऐसा करा है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारी सरकार ने करा है तो गलत नहीं करा। मैं सरकार को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं नेशनल सिक्योरिटी को डिफेंड कर रहा हूं। नथिंग इज 100%। तो जो वामपंथी है ना, लेफ्ट लीनिंग सॉर्ट ऑफ लिबरल्स जिसको हम कह सकते हैं, जो कहते हैं कि नहीं साहब बिल्कुल गलत है, एब्सोल्यूटिस्ट पोजीशन हर समय गलत रहती है और ये लोग एक्सट्रीमिस्ट हैं। ये लोग असली मिलिटेंट्स, असली एक्सट्रीमिस्ट ये लोग हैं क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं, राइट? बराक ओबामा ने क्या बोला था? यही तो बोला था बराक ओबामा ने कि यू कांट हैव 100% सिक्योरिटी एंड 100% प्राइवेसी। आप 100% ना सुरक्षा दे सकते हैं, ना 100% आप किसी को प्राइवेसी दे सकते हैं। अब एक छोटा सा उदाहरण, 26/11 हुआ, पाकिस्तान ने 10 आतंकवादी भेजे जिन्होंने कई 100 लोगों को मार दिया, कई 100 लोग घायल हो गए, साइकोलॉजिकली डैमेज हो गई मुंबई फॉट बैक, वापस लड़ाई करी मुंबई ने, मुंबई जीत गई। लेकिन क्या आपको लगता है कि लोकल सपोर्ट, कोई हिंदुस्तानी नहीं था उस साजिश में मुलव्विस? बिल्कुल था। विदाउट लोकल सपोर्ट आप कर ही नहीं सकते, राइट? अगर आप किसी के ऊपर नजर नहीं रखेंगे, अगर आप फोन टैप, लेट्स बी वेरी ब्लंट, खुल के बोलते हैं ना आज, अगर आप किसी का फोन टैप नहीं करेंगे और कल अगर दोबारा ऐसा हादसा होता है, फिर आप कहेंगे सरकार की जो खुफिया एजेंसी थी, क्या वो सो रही थी? क्या वो सो रही थी? क्या उनको नहीं पता था? अरे एजेंसी में क्या वो फाल वाला तोता है क्या उनके पास, जादूगर वाला, जो बता देगा कि साहब कल अटैक होने वाला है, परसों अटैक होने वाला है? आपको ऐसे ही तो इंफॉर्मेशन मिलती है। आजकल के जमाने में जब हर चीज मोबाइल फोन पे है, डेटा मोबाइल फोन पे है, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस, सिर्फ मोबाइल डिवाइसेस, और डिवाइसेस की बात नहीं कर रहा, डेस्कटॉप की वगैरह, आउट ऑफ मोबाइल डिवाइसेस मोर देन 75 to 80% ऑफ द पीपल यूज इंटरनेट ऑन द मोबाइल फोन। आपको क्यों लगता है कि जब 370-35 से हटाया था तो सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने सबसे पहले क्या करा था कि इंटरनेट सर्विसेज और टेलीफोन बंद करवा दिया कश्मीर में? क्यों करवाया? क्योंकि उनको भली भांति पता था कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटी होती है फोन पे होती है। जब भी जहां पे दंगे होते हैं सबसे पहले इंटरनेट क्यों बंद करवाते हैं? इसीलिए बंद करवाते हैं। कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए,
पंचकुला में जब वो बाबा राम रहीम के दंगे हुए थे, सबसे पहले इंटरनेट बंद करवाया, लोकल एरिया में बंद करवा दिया था इंटरनेट, इसीलिए बंद करवाया था। होता ही है हर जगह। जब ब्लैक लाइव्स मैटर का हुआ था, अमेरिका जैसे उन्होंने पूरा इंटरनेट बंद करवा दिया। चाइना में तो परमानेंटली बंद है, उनके तो प्लेटफॉर्म्स अपने इंटरनेट के अलग है, ये गूगल फेसबुक वगैरह तो आप यूज़ नहीं कर सकते, राइट। जब CAA NRC ले लीजिए, फार्मर प्रोटेस्ट में बीच में इन्होंने इंटरनेट ऑफ करवाया था। देखिए ये सब होता है, हर एक मुल्क करता है, भारत अलहदा नहीं है, भारत अलग नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, मनमोहन सिंह जी ने भी ये बोला है। मनमोहन सिंह जी का अगर हम देखें वो स्टेटमेंट, मैं रिक्वेस्ट करूंगा हम स्क्रीन पे उसको डालें। मनमोहन सिंह जी का स्टेटमेंट क्या कहता है? वो यही बात कहता है जो बराक ओबामा कहता है, मतलब वर्ड्स डिफरेंट हैं पर इमोशन उसका वही है। आप किसी भी सुरक्षा के विभाग को, सुरक्षा के इदारे को आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो विदाउट, दिस इज द बेसिस ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस। इंट है, सिगिंट है, जिसको आर्मी में सिग्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं, उसका बेसिस ही है। आपको देखिए, नैतिक चीज अलग चीज है। सब लोगों ने ताली पीटी जब तेलंगाना पुलिस ने उस रेपिस्ट को मार दिया, एनकाउंटर करके ठोक दिया रेपिस्ट को। मैंने भी ताली पीटी, मेरा बस चले तो मैं मिठाइयां बांटूं। सारे रेपिस्ट जो रेप करे, सबसे पहले उसको कोर्ट वोट ले जाने की जरूरत नहीं, मारो खोपड़ी पे गोली, मार दो साले को जान से। क्या करना उसका? वो तो एक भेड़िए से भी बदतर है, ही डिजर्व्स डेथ। मैं बिलीव करता हूं, मैं क्यों बिलीव करता हूं? क्यों? अब ये लोग क्या चाहते हैं कि उसको ले जाओ कोर्ट में, एक अच्छा सा वकील हो, वकील उसको छुड़वा दे बेल पे, वो 4 लड़कियों की और जिंदगी खराब करे। क्या ये चाहते हैं आप? अब क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा, मैं साफ पूछ रहा हूं, क्या तेलंगाना पुलिस ने जो करा, क्या वो लीगल था? प्रॉब्लम ये नहीं है कि लीगल था इलीगल था, बात यह है कि 50 से लेकर 100 औरतें गई और तेलंगाना पुलिस वालों ने, जिन्होंने एनकाउंटर में गोलियां चलाई थी ना, रेपिस्ट को मारा था, उनके हाथों में राखी बांधी और बोला कि आज से आप हमारे भाई हो। एक पब्लिक का इमोशन है, देखो, एक पब्लिक का इमोशन होता है। कहने की बात क्या है वैभव की, देश को चलाने के लिए आपको 10 चीजें ऐसी करनी पड़ती हैं और आप हर चीज को, ये प्रिवेसी, प्रिवेसी क्या है? प्रिवेसी मुझे तो आज तक समझ में नहीं, कैसे ऐसा क्या है वे तुम्हारे मोबाइल फोन पे? अगर तुम्हारी बीवी तुम्हारा मोबाइल फोन चेक करे और तुम्हारी दिल की धड़कन तेज हो तो मुझे समझ में आता है। अरे मोदी जी तुम्हारा फोन देखना, तुम्हें क्या दिक्कत है यार? क्या दिक्कत है इसमें? और तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारा बीवी तुम्हारा फोन चेक करे, तुम्हें समझ में आता है कि तुम सब पका गए यार, कि अब तो पकड़ा गया मैं। लेकिन सरकार चेक कर रही है, ठीक है, करना दो, मेरा फोन ले लो यार, मेरे फोन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जिसको चेक करना करे यार। क्या बस मेरे ATM का पिन मत बांट देना लोगों को, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप चेक करो। ये प्रिवेसी का एक, जिसको कहते हैं ना, ढोल पीट रखा है। क्या प्रिवेसी? मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी, मुझे नहीं चाहिए प्रिवेसी यार, मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे परिवार के लिए सिक्योरिटी चाहिए। अगर उस सिक्योरिटी की, अगर उस सुरक्षा की कीमत मेरी प्रिवेसी है तो ठीक है, मैं अपनी काफी हद तक प्रिवेसी सरकार को देने को तैयार हूं। ये झूठ बोलते हैं लोगों से, प्रिवेसी प्रिवेसी। कल अगर कुछ हो जाएगा ना, कल अगर कोई टेररिस्ट वाकया हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सरकार सो रही थी, सरकार को तो पता ही नहीं था, सरकार तो फेल हो गई, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज रॉ, IB, NIA, ये सब फेल हो गई। यही लोग गाना गाएंगे, राइट? अब देखिए अपने वो कौन से हैं, वो क्विज मास्टर हैं, डेरेक ओब्रायन, ये डेरेक ओब्रायन ही नाम है ना उनका, ये जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं TMC के, बिल्कुल ठीक बात है, TMC। वो कहते हैं कि अब देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। आउटरेज इन द पार्लियामेंट। देखो, ये आउटरेज इज द मेजर प्रॉब्लम अमंग्स दीज पीपल। आउटरेज इन द, व्हाई शुड देयर बी आउटरेज यार? सवाल पूछो ढंग से, तमीज से, इंसानों की तरह। देयर विल बी आउटरेज इन द पार्लियामेंट। तो ये ऐसे लोग हैं, इनको कोई मुद्दा चाहिए। और मुझे ना, मैं क्यों अंदर से इतनी खटास मन में पैदा हो गई वैभव, मैं आपको पर्सनल एक बात बताता हूं। नॉर्मली वी टॉक जियोपॉलिटिक्स, आज मैं पर्सनल बात बताता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार परफेक्ट काम कर रही, मैं ऐसा नहीं कह रहा। इस सरकार ने भी गलतियां करी हैं, हर एक सरकार करती है, इसने भी करी हैं। लेकिन ना, जब मैं देखता हूं कुछ ऑपोजिशन लीडर्स, सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ ऑपोजिशन लीडर्स वैभव, 24 घंटे की नेगेटिविटी, मन कड़वा हो जाता है। 24 घंटे। और ये डॉक्टर शशि थरूर ने भी एडवाइस करा था राहुल गांधी को, अगर आपको याद होगा। डॉक्टर शशि थरूर इज ऑन रिकॉर्ड, ही सेड कि यार जो सरकार अच्छी बात कहती है आप उसको अच्छा बोलो, जो बुरा कहती है बुरा बोलो, आप मेरिट पे बात करो, तो उससे क्या होगा कि आपको बातों में वजन होगा। अब क्या है कि अब ऑपोजिशन का यह मतलब हो गया कि वो तो अपोज करेंगे ही, ठीक है, सामने कैमरा है,
मोदी जी बोल देंगे सामने कह रहा है, बोलेंगे नहीं ये तो पानी का घड़ा है, कैमरा तो है नहीं, मोदी झूठ बोल रहा है, चौकीदार चोर है। लो, इन्होंने हर चीज में बोलना है। कोई इनको 2 रुपए की रिपोर्ट मिल जाए, किसी गोरे ने लिखी हो, उसको प्रूफ दिखा। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है राफेल के मामले में? इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के जो नोटिंग्स हैं ऑन रिकॉर्ड, वो छोड़ दो। फ्रांस में किसी गोरे ने क्या बोला, उसका बड़ा वेट है। अब इस मानसिकता का तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप जरूर पूछिए सवाल, कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी, आपका हक है, आप सवाल पूछिए। बट जब आप इतना नेगेटिव हो जाते हैं ना हर चीज के बारे में, टोटल नेगेटिविटी, सवेरे से शाम तक ये ट्वीट, तो फिर आदमी कहता है यार इन लोगों का काम ही यही है। मैं चाहता हूं, एक बात बताइए, कुछ दोस्त होते हैं ना ऐसे, या जान पहचान के लोग होते हैं, जब भी उनसे मिलो तो अपनी एक रोना लेके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे हर एक सर्कल में एक आध ऐसा होता है, और उस बंदे से ना सब लोग कटते हैं। यार जब यार दोस्तों में लोग बैठते हैं, ठीक है, खाते पीते हैं, घर परिवार की बात करते हैं, कोई भी टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, आपको अच्छा लगता है कोई हंसमुख हो, कोई पॉजिटिव चीज करे, कोई आपके फायदे की बात करे। फायदे मतलब ऐसा नहीं कि पैसे के फायदे की बात करे, जनरली आपको इंटेलेक्ट बढ़ाने की बात करे, आपको कोई ऐसी बात करे जिसको आपको लगे पॉजिटिव है, उस आदमी को या उस बंदे को सब लोग वेलकम करते हैं। यार वो आया नहीं यार, वी आर मिसिंग हिम टुडे, आज उसकी बड़ी याद आ रही है, वो होता है यार, वो बड़ा हंसाता है यार, वो बड़ा अच्छा बंदा है यार, वो बड़ा दिलदार आदमी है। यू मिस सच पीपल। और जो हर समय रोता रहता है ना, लोग कहते हैं अच्छा हो यार, मर गया होगा बस के नीचे, साला किसको फर्क पड़ता है, उसने आना रोना है भाई, उसने भद्र डालनी है वहां पे। सो दे शुड नॉट गेट इनटू इट। पेगासस का पूरा मामला क्या है देखिए, इजरायली कंपनी एक सॉफ्टवेयर बनाती है जो कि सरकारों को बेचती है, स्पाईवेयर है कि स्नूप करने के लिए। देखो सऊदी अरेबिया में जब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यही सॉफ्टवेयर पेगासस इस्तेमाल करके टॉप के लोगों को, वो बिन तलाल नहीं था, वो सिटी बैंक का भी उसके 1-2%, 5% शेयर है, वो बड़ा अमीर आदमी है भाई, और उसका महल वहल है उसके बड़े सऊदी अरेबिया में, वो तलाल करके कुछ नाम है उसका, बिन तलाल। और रिट्ज कार्ल्टन में उसने जो 5-7 स्टार, पता नहीं कौन से स्टार का होटल है, उसने टॉप एलीट जो थे उसको क्यों उसने जेल में डाला, सबको पकड़ के वहां पे? इसलिए डाला क्योंकि पेगासस सॉफ्टवेयर में उसने पता लगा लिया था कि किसने धांधली करी, इसने क्या करी है, कौन क्या कर रहा है। प्रिंस बिन सलमान को पता लग गया, किसी ने कुछ नहीं बोला, किसी ने कुछ नहीं बोला, और यही सॉफ्टवेयर यूज करके उसने सबको अंदर करा था। किसी ने कुछ बोला? एक चीज नहीं बोली किसी ने। क्यों नहीं बोली? यही इंडिया के वामपंथी, क्यों नहीं बोली आपने मोहम्मद बिन सलमान को, क्यों नहीं बोली आपने? जब एक भारतीय पत्रकार को अफगानिस्तान में मारा जाता है तो कोई तालिबान का नाम नहीं लेता, वामपंथी। क्यों? अब मैं बोलूंगा तो मुझे बोलेंगे कि मेजर कम्युनल है, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। गोलियों को लानते भेजते हैं। हाँ, आप जो गोलियां हैं ना, गोलियां अगर तालिबान को लानतें भेजते तो हो सकता है कि कुछ बात समझ में आती, गोलियों को लानतें भेजी। वही चीज है ना कि वॉर डिड नॉट किल हिम, बुलेट्स किल्ड हिम, और बुलेट्स डिड नॉट किल हिम, द गन किल्ड हिम, और सम इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स व्हिच दीस पीपल कीप ऑन डूइंग। देखो ये साफ सीधी बात है, जो सच बात है वो सच कहनी चाहिए। आपको देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये चाहिए तो चाहिए। आपको क्या लगता है दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं करती? अमेरिका के अंदर आज तक 9/11 को छोड़ दीजिए, छुटमुट इंसिडेंट छोड़ दीजिए, अमेरिका की भूमि पे लड़ाई आज तक नहीं हुई पर्ल हार्बर के बाद। अमेरिका की भूमि पर, अमेरिका की जमीन पे पर्ल हार्बर के बाद आज तक अटैक नहीं हुआ। 9/11 को अगर आप कोने में डाल दें तो वो भी टेररिस्ट अटैक था, वो एक प्रॉपर मिलिट्री अटैक नहीं था। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भैया पूरी दुनिया में कलेश कर रखा है। जब आप पूरी दुनिया में कलेश कर देंगे तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं। देश को बचाने के लिए, देश को चलाने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, वो चाहे आपको पैलेटेबल हो चाहे ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि पेगासस की सॉफ्टवेयर को हर समय इन्होंने सही इस्तेमाल करा, ऐसा नहीं है। ऐसा किसी यार किचन में जो चाकू होता है वैभव, जो सब्जी जिससे काटते हैं, उससे आदमी का गला भी कट सकता है यार। और जो यूज करने वाला है पेगासस, वो भी तो ह्यूमन बीइंग, हो सकता है उससे गलती हुई हो। लेकिन अगर आपको पता है कि ये आतंकवादी है और तब आप उसके अंदर पेगासस का सॉफ्टवेयर डालोगे, तो फिर आपको पेगासस की सॉफ्टवेयर की जरूरत क्या है? क्योंकि आपको तो पता ही है वो आतंकवादी है। भाई यहां पे फिशिंग जो होती है ना, ये हुक से नहीं होती कि एक मछली पकड़, यहां आपको जाल फेंकना पड़ता है विद द होप कि इसमें कोई ना कोई मछली
पकड़ में आए। यही है। और जहां तक नेशनल सिक्योरिटी का वैभव सवाल है, मैं एक चीज मानता हूं यार अबाउट नेशनल सिक्योरिटी। आपको अगर एथिकली और मॉरली, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ही बोल रहा हूं, एंड दिस इज नॉट अ स्लिप ऑफ द टंग, ठीक है, आपको देश को बचाने के लिए अगर आपको ऐसा काम करना है जिससे कानून टूटे, देश का, समाज का, भगवान का, तो कानून टूटे तो टूटता रहे फिर, क्योंकि देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसमें देयर कैन बी एब्सोल्युटली नो कॉम्प्रोमाइज। किसी को मारना है मारो, किसी को काटना है काटो, कहीं पे जो करना है करो, तुम्हें जो कानून तोड़ना है तोड़ो। इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। इसमें देयर कैन बी नो। आपको अगर गुड बॉय बन के ना आप अपने देश को नहीं बचा सकते भाई। अमेरिका गुड बॉय है, रशिया गुड बॉय है, चाइना गुड बॉय है, इंग्लैंड गुड बॉय है, फ्रांस गुड बॉय है। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये परमानेंट मेंबर्स हैं, बिग 5। इनमें से गुड बॉय कौन सा है भाई? गुड बॉय करके जूते ही पड़ते हैं, गुड बॉय करके कोई आगे नहीं आता। और फिर मैं कह रहा हूं, when you are a signatory to the official secrets act, I'm talking about people who hold constitutional positions or governmental positions, expect that you will be snooped upon. एक दो बातें और मैं कहना चाहता हूं ना। ये कहते हैं मीडिया पे स्नूप कर लिया, तो क्या हुआ? मीडिया पे स्नूप कर लिया, मैं मीडिया अकाउंट करो मेरे ऊपर स्नूप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया पे स्नूप कर लिया, मीडिया पे। अरे भैया एक बात बताओ, तुम भगवान हो? तुम मीडिया वाले हो, तुम भगवान हो क्या? तुम ऊपर से आए हो क्या? ब्रह्मा जी ने स्पेशल तुम्हें भेजा है कि जाओ बेटा तुम मीडिया वाले हो, तो पूरे देश के लिए एक संविधान है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल संविधान है, मीडिया एडिशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2.0 मीडिया एडिशन है। ये तुम्हारे ऊपर ये कानून लागू नहीं होता।